हौसलों की उड़ान भरने का अब वक्त आ गया है। अपनी रेखाओं से लड़ने का आज वक्त आ गया है। मुश्किलें तो बहुत आएंगी रास्ते में तुम्हारे, पर कोयले से हीरे को तराशने का अब वक्त आ गया है। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे शो अनकही दास्तानों में। और हम आज बात करने वाले हैं नवीन दुबे के सफर की। नवीन दुबे एक ऐसा नाम जो यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा हुआ है और छाया हुआ है। नवीन दुबे सकौंसा के फाउंडर है। सकौंसा एक एनजीओ है जो पिछड़े हुए इलाकों में महिलाओं व बच्चों की सुधार के लिए काम करती है। उसी के साथ नवीन दुबे मार्केटिंग हेड है द ब्रू एस्टेट के और एल्कोस्टेट के। दोनों ही हमारे नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी चेन्स है और बेवरेज की बहुत बड़ी कंपनीज है। तो आइए हम जानते हैं नवीन दुबे से कि उनका सफर यहाँ तक का कैसा था। नमस्कार सर, आप मुझे ये बताएं, जैसा कि हम जानते हैं कि आपने अपनी बैचलर्स के लिए सिविल इंजीनियरिंग में पंजाबी यूनिवर्सिटी से, तो बिहार से पंजाब जब आप आए तो वो जो डिफरेंस इन कल्चर था वो आपको कैसे बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा था, आपने कैसे उस चीज से कॉप अप किया? Thank you, Harshita, first of all, to host this session. And yes, it was an amazing journey and it's still going on. So, बिहार से यहाँ तक की जर्नी से पहले, there are too many things that started from the Bihar and जो अभी यहाँ पे हो रही है. तो right now what we are doing and how we are doing about Sakonsa, about the other companies, and what was my involvement there. So yes, it's a topic to talk, and I'm thankful to you people for giving me these opportunities. So it's all started with one small shop when I was in class 6. तो उस टाइम मैं जब अपने गांव में था एंड माय फैमिली वाज स्ट्रगलिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज। तो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना था अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, और मुझे साथ के साथ अपनी एजुकेशंस को भी मेंटेन करना था। तो आई स्टार्टेड सेलिंग अ पान। होप यू पीपल आर अवेयर विद द पान शॉप्स। तो वो छोटी सी पनवाड़ी की शॉप्स थी जो मैंने स्टार्ट करी एंड वो बिल्कुल मेरे घर के आगे ही थी। तो वहाँ पे मैं बैठा रहा करता था इवनिंग के टाइम 3 से 4 घंटे। उसके बाद मेरी खुद की स्टडीज़ भी होती थी जो एक गवर्नमेंट स्कूल से थी नॉर्मली। एंड वहाँ से 6-7 थोड़ी थोड़ी फैमिलीज को हेल्प करना। बट यस, कहते हैं ना, द पर्सन विद द ड्रीम्स, आदत थी नई चीज़ें सीखने की, एक्सप्लोर करने की और दुनिया में क्या चल रहा है, बिकॉज दैट वाज द फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशंस। और लोग चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे थे, नई नई चीज़ें इंटरनेट से इंटरेक्ट कर रहे थे। तो वहाँ पे काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती थी कि और कुछ नया क्या चल रहा है आपके जनरेशन्स के साथ साथ भी। बट यस, आप जहाँ से बिलोंग करते हो वो जगह ऐसी थी कि आपको बहुत ज़्यादा लोग एडमायर करने वाले नहीं मिलेंगे। उस जगह की, उस सोसाइटीज़ की प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, उन सोशियो चेंजेस के हिसाब से आपको मूव करना पड़ता है। एंड आई डिड द सेम। बट यस, ड्रीम्स भी मैटर करते हैं आपके। तो आई वाज कीप स्क्रॉलिंग अबाउट न्यू थिंग्स कि व्हाट्स हैपनिंग। जैसे जो भी उस टाइम ओलंपियाड के पेपर होते थे, तो इवन दैट पेपर वाज टू कॉस्टली क्योंकि फॉर्म भरने के पैसे पूसे नहीं होते थे हमारे पास। तो बट वो चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें देखते होते थे कि वो चीज़ें कैसे अडॉप्ट करनी है, कैसे सीखनी है। एंड वहाँ से मेले में, दुर्गा पूजा के हमारे यहाँ वो होते थे, तो उनमें दुकान लगाना खिलौनों की, और वो 2-3 दिन अच्छी कमाई करके वो पैसे पहले ही अर्न कर लेना कि बाद में जाकर के उनको मैं रीयूटिलाइज कर सकूँ। यस, मतलब एकेडमिक अच्छा था, इट वाज नॉट सो बैड। सो इतना अच्छा था कि पेरेंट्स प्राउड कर सके। तो वो मेरी स्टडी टाउन स्कूल से, वहीं का गवर्नमेंट स्कूल था, एंड वहाँ से स्टार्ट हुई। वहाँ उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन फ्यू गुड कॉम्पिटिशन्स ऑफ द इंडिया एंड लाइक इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस, ये सारी चीज़ों में। एंड आई वॉन्ट टू मेनी अवार्ड्स, समवेयर आई बिलीव कि आई हैव अ करेज टू स्पीक एंड आई कैन स्पीक नाइसली, आई कैन टॉक अबाउट द problems and I can define that statement in the right manner. तो Indian National Science Congress का I was a state champion. Then I got selected from the Indian government to represent India in Brazil, and that was the topic of the socio-environmental global change. So yes, there was a mix-up journey, and then there was a more empowerment कि कैसे क्या चीज़ें करनी है. I realized कि yes, I can do better things.
एंड वो चीज़ें मेरे विजन को एम्पावर करती गई। इसके बाद जब मैट्रिक वगैरह का पेपर हो गया, एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू ऑप्ट अ साइंस बिकॉज आई ऑलवेज वाज क्यूरियस कि व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड व्हाट आर द ओरिजिन ऑफ दैट। सो देन आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इंजीनियरिंग पेपर्स। उसके बीच में मुझे एक आध जॉब्स के ऑफर भी आए, एंड आई डिसाइडेड टू स्टिक विद माई आइडियाज़ कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है एंड आई हैव टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। बट एक्चुअली मुझे कॉलेज जाना था बिकॉज डैड हमेशा कहते थे मेरे कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, एंड मुझे वो ज़िंदगी जीनी थी एंड मुझे उस बिहार की उस गांव की गलियों से निकलना था। सिंपल सा मेरा एक फंडामेंटल था कि मुझे निकलना है एंड आई हैव टू एक्सप्लोर व्हाट्स एवर हैपनिंग इन एंटायर द कंट्री, एंड आई चूज माई पाथवे इन दैट वे। एंड उसके बाद I just came to Punjab. I got an admission there, and I decided to opt the civil engineering. I was not aware why I was opting, but yes, I found cool कि it's somewhere related to me because I was aware with such kind of work कि okay what's happening. उस टाइम इतनी भी empowerment नहीं होती थी, इतने लोग नहीं होते थे बताने के लिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम पिक करना है और क्यों करना है और आपका इंटरेस्ट क्या है। तो that's how I in the Punjab University. How did the idea of Sakonsa originated? How did you start learning about helping people and empowering them? Why Sakonsa? When I was in college last year, मैं UN की एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व था, एंड दे वर लॉन्चिंग द कैंपेन ऑन SDGs, दे वर डूइंग अ मिनी कॉन्फ्रेंसेस की ये करना है, लोगों को एम्पावर करना है, अवेयरनेस देनी है। एंड व्हेन आई वर्क विद देम आई रियलाइज कि ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। दे आर नॉट like touching the Bihar, they are not touching the UPs, they are not touching the villages of Punjab. And last year of my college I got an opportunity to work with a TARDIS lab, that's a Howard University based lab, and I did my researches. I visited a many villages of Punjab, many villages of Bihar, and वहाँ पे मुझे अवेयरनेस गैप बहुत दिखी। वहाँ पे अवेयरनेस गैप फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर के, बेसिक ओरल हेल्थ हाइजीन को लेकर के, मेंस्ट्रुएशन को लेकर के, लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है अर्बन और रूरल के बीच में। और वो अनप्रिविलेज और प्रिविलेज का गैप इसलिए क्योंकि कम्युनिकेशंस नहीं जा रही है। एवरीवन हैज एन इंटरनेट, एवरीवन हैज अ फोन, बट फिर भी व्हाई दे आर नॉट गेटिंग अ सच काइंड ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज कोई भी कम्युनिकेशंस डायरेक्टेड नहीं है। और इसके लिए आपको हजारों लाखों लोग चाहिए जो लोगों को बता सके कि ये इस चीज का सॉल्यूशन ये हो सकता है। देन आई बिल्ट इट Sakonsa, and Sakonsa mean message. I had just one product. I know कि youth have all capabilities, and like we together we can change the way people are thinking and we can make this world better. So मैंने यूथ को कनेक्ट करना स्टार्ट करा और धीरे धीरे 1, 2, 5, 10 से 1000 लोग कब जुड़ गए पता नहीं लगा। हमारा मेन फोकस ये होता था कि हम हमारे पास जो भी टाइम है उनको हम राइट काइंड से यूटिलाइज करें। हाउ वी कैन मेक अ प्लेटफॉर्म फॉर द वॉलंटियरिंग, एंड लोगों को कैसे इन्वॉल्व करें कि वो दूसरों के लिए काम कर सके, उनके बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व करें। आई एम नॉट सेइंग कि टू सॉल्व द बिग प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल लाइफ, आई एम सेइंग कि बेसिक अवेयरनेस, बेसिक लॉ की नॉलेज, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज, बेसिक डेली लाइफ स्किल लोगों के पास तो होनी ही चाहिए कि उनको पता होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। एंड राइट एंड रॉन्ग वही बंदा जज कर सकता है जो वेल एजुकेटेड है या जिसको बेसिक्स पता है कि कौन सी चीज सही या गलत है। क्योंकि एवरी डे सी वॉट एवर वी आर डूइंग, वाई वी आर डूइंग, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द फ्रॉड अलर्ट। आप देखते हैं हर दिन यू आर गेटिंग द सच फ्रॉड कॉल्स, पीपल आर गेट चीटेड। 3 दिन पहले मेरे गार्ड को किसी ने बेवकूफ बना के 7,000 रुपये से ले लिए कि मैं उसे जॉब दूंगा। वाई? बिकॉज पीपल don't have any kind of form who's guiding them कि what is right and wrong, right? लोगों को मेंस्ट्रुएशन आज भी ऐसी प्रॉब्लम है इंडिया में, डॉरी सिस्टम प्रॉब्लम है, लोगों को कुछ और ही सोल्यूशन बताए जाते हैं, ठीक है ना। गर्ल्स आर wearing a लाल सलवार when they were having a period. This is not a solution because people don't have a awareness about that. आज भी वही 150 साल वाले रूल चल रहे हैं। हमारे दादाजी सोचते थे, वो हमारे दादाजी के बेटे सोचते हैं, और बेटे भी वही सोचेंगे। उनके बीच में कोई एक ब्रेक और बैरियर तो आना ही चाहिए जो उनको बता सके कि ये सही है, ये गलत है। जो आप सोचते थे वो 1.5 साल पहले की टेक्निक थी जब टेक्नोलॉजीज नहीं थी, ठीक है, और उस टाइम उन सोच के कारण उनके रिजल्ट्स भी ऐसे होते थे, बड़े बड़े पैंडेमिक्स होते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो हमें अपने सोच को चेंज करने की जरूरत है और वो मैं अकेले नहीं कर सकता था, मुझे लोगों की सपोर्ट की जरूरत थी और वो सपोर्ट था Sakonsa। तो Sakonsa में आई क्रिएटेड अ volunteering product, and then we had a plan to create a small courses based on the SDGs, quality education, courses based on the oral health and hygiene, fraud, financial literacy,
So we had a plan to create 100 of courses जो लोगों को empower कर सके, जो लोगों को help कर सके. And yes, we are doing it. Sakonsa last year was working with the United Nations, and we were the country leader of the UNMGCY, जहाँ पे हमने GCM project पे काम करा, Global Compact Migrations, and उसमें we traveled a lot. Even me traveled thousands of kilometers to know the what migrants workers are facing, and we did an amazing campaign because I'm from marketing. Everyone from the marketing working there. So people from IIM, IITs, good colleges are working there, and they are continuously working to to do something brilliant job. So we decided to launch the mini campaign. So we launched the Encourage the Courage campaign, Feed the Needy campaign, and our campaign was fantastic. Without any monetary support, we did an amazing job with the right kind of messages. Our upcoming campaign was Uncover the Truth. So Uncover the Truth campaign is all about how we can make an awareness about the period. It's not a big taboo in here. So how we can break this thing. So yes, we are continuously planning things and doing things. And Sakonsa is all about to being a message. See, we are the people, and being a human being, we have some responsibilities to fix some breakage of the societies, right? That's why we are getting the right kind of education. And if we are privileged, it's our core responsibility to help the unprivileged one. So that's why. And yes, we are doing it better. More than thousands of volunteers till date, and they help the thousands of people, and through the campaign, through our work. And in upcoming time, it's gonna become a great company globally to who are helping people with the volunteering and helping people with the courses. What were the challenges you faced while starting Sakonsa? Moreover, was it easy to convince your parents to do a non-profitable deed? So, if we talk about the basic challenges, मेरे लिए बेसिक चैलेंजेस थे मेरे घर वाले पहले तो, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे नौकरी बहुत ज़रूरी है. वहाँ पे सोशल वर्कर और इन सब चीज़ों की कोई ज़्यादा इज्जत नहीं है. वो वहाँ पे मंत्री के बेटे कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते. या तो मैं बहुत खाली पीली होता. तो मेरे चैलेंजेस थे मेरे घर वाले पहले, उनको समझाना कि ये कुछ ऐसा कर रहा हूँ मैं और इससे लोगों की हेल्प होनी है, और उस हेल्प का फ़ायदा मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा पैशन है. ये सब चीज़ें उतनी समझ में नहीं आती. तो धीरे धीरे पता लगा, घर वालों को समझाया कि ये चीज़ कर रहा हूँ, इसका ये बेनिफिट हो सकता है, ये क्यों कर रहे हैं हम, सोसाइटी को इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, और ये सारी चीज़ें थी. और जो 3 साल की जर्नी थी वो बिल्कुल आसान नहीं थी. साथ में आपकी जॉब, ठीक है ना, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, साथ में लोगों को मैनेज करना, 100-200 बंदों की टीम मैनेज करना. Sakonsa have a full-fledged departments of the everything, marketing, content, planning, ठीक है, research, collaborations. तो ये हर चीज़ की डिपार्टमेंट्स, इन सबको फ्रंट से लीड करना, उनसे इंटरेक्शंस रखना, साथ में अपनी जॉब को भी मेंटेन रखना, साथ में यू आर यंग तो आपको आपकी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, वो सब कुछ भी करना. तो यू हैव टू बी अ वेरी सेल्फ ड्रिवन, और वो उसके साथ यू नीड अ वेरी गुड प्लानिंग. कई बार बीच में तो बहुत अप डाउन, ऐसे डाउन है, साथ में कोविड वाली टर्म्स. तो ये सारी चीज़ें थी कि जो हमेशा से आपको, बट येस, हर बार जब आप डाउन होते हो यू हैव अ सोर्स ऑफ लाइट की जो आपको गाइड करती है. जब मेरी जो टीम है या जो कुछ भी है, दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम. दे आर ऑलवेज कमिंग फॉरवर्ड कि मुझे ऐसे करना है, मुझे वो करना है, एंड हाउ वी कैन डू इट, राइट. और साथ में वो लोग जो एम्पावर्ड हो रहे हैं, जब मैं देखता हूँ लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है. एक बार नॉर्मली वन पर्सन कॉल्ड मी, और उनके 20,000 रुपये हमने वापस कराए बैंक में, बिकॉज ही वॉज नॉट अवेयर टू हाउ टू राइट अ ईमेल, राइट. तो हमारे वॉलंटियर ने नॉर्मल ईमेल लिख करके, कम्युनिकेशंस करके बैंक से उनके पैसे उनको वापस कराएं. लोगों को हम बताते हैं जब हमारे उनके मेंस्ट्रुएशन के वर्कशॉप्स होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जहाँ से लोगों को फ़ायदा पहुँचता है. कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने ही गांव का एक लड़का लेकर के आया यहाँ पे, एंड मैंने उसे फोटोग्राफी करना था, एंड ही वाज लाइक कि पता नहीं क्या करना है, बट अब घर पे नहीं कह सकता था. समवेयर आई अरेंज द इंटर्नशिप फॉर हिम, और वो Sakonsa के थ्रू से ही गॉट एन इंटर्नशिप. तो ये चीज़ें आपको रे ऑफ होप देती है कि आप जो कर रहे हो उससे लोगों का बहुत फ़ायदा होने वाला है. बट यस, इन सब चीज़ों को साथ के साथ मैनेज करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क. एंड अभी भी इंडिया में टू रन एन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स इट्स काइंड ऑफ टैबू. पीपल आर लाइक कि अच्छा ये करते हो, ऐसे करते हो, इट्स नॉट अ जॉब. People are not care about you are running an organization. It's a huge responsibility to think about societies, but people are like, no, it's you have a good job, then people are caring about you and appreciating you. But when you are saying that you are social entrepreneur and you are doing this thing,
no one gonna appreciate you. It's a too tough here to run such kind of organizations, but yet it's all about the self encouragement. Yes, you know what I am doing and how I am doing, and that's your inner peace matter. Just so that's why, and it's all about a great team. All the people who are working at Sakonsa, they are amazing, and they are doing our job, because it's a non-profit organization, so we can't pay a great stipend, and we can't pay stipend even the cash money to the people. So yes, they are coming with a selfless vision, and they are doing our job. So kudos to them for their hard work. How difficult is it to burn the myths that exist in the grounded level, that exist within the minds of people? It's always tough to लोगों को बताना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है. Everyone has own frame of mind, and उसके हिसाब से वो ऐसा सोचता है कि नहीं ये चीज़ सही आ रही है, ये चीज़ गलत आ रही है. जो हमारे एंसेस्टर सोचते थे, जो हमारे पुरानी जनरेशन सोचती थी, और कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं होते. और जब ये फैक्ट को रियलाइज करते हैं, अगर आप फैक्ट को अडॉप्ट नहीं करोगे तो यू आर गोना फेस अ प्रॉब्लम, एंड उस प्रॉब्लम के कारण आपका लॉस है, आपके फैमिली का लॉस है. तो आपको अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा. बहुत सारे टर्म है जहाँ पे हम बात ही नहीं करते. अगर हम एजुकेशन की भी बात करें, हम हेल्थ की भी बात करें, हमारी एजुकेशन ऐसे हम बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्किप ही कर देते हैं कि हम पढ़ाते ही नहीं हैं. क्यों? क्योंकि फिर वो सेक्स एजुकेशन हो जाता है, वो पता ही नहीं क्या और कितना बड़ा बवाल हो गया. और बाद में हमारी जो जनरेशन हैं, जो उसके रिजल्ट आते हैं, वो इससे ज़्यादा भयानक होते हैं, बिकॉज व्हेन दे डू सम अननेसेसरी स्टफ. वैसे ही हमारे घर के बच्चों को नहीं बताया जाता है कि हाउ टू हैंडल द मेंस्ट्रुएशन, हाउ टू हैंडल द पीरियड. पता ही नहीं क्या ऐसे मुँह छिपाने वाली बात है. तो आज भी हम उस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे लोग घूंघट डाल के रखवाना अपनी बहुओं को अपना ऑनर समझते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं, मान सम्मान इज्जत के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है. लोगों को कहा जाता है कि नहीं ऐसे कर लो. जो बंदा क्लास में, एक रूल है, जो फर्स्ट आएगा उसी की इज्जत है. ये कौन सा रूल है भाई? मेरे क्लास में बहुत फर्स्ट आते थे. इवन आई एम गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम माई टॉपर कि मुझे जॉब दे दो. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको समझना पड़ेगा कि टॉप करना, पहले नंबर पे आना, इट्स नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग, बट जरूरी नहीं कि पहले नंबर वाले लाइफ में अच्छा करे. लाइफ में वो अच्छा नहीं करता. हमें लोगों को ये सिखाना पड़ता है कि हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में क्या है, हमारे अपने बारे में क्या है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान कैसे बनना है. इन सब टर्म के बारे में बात करना बहुत जरूरी है. हाउ टू बी अ राइट काइंड ऑफ ह्यूमन, हाउ टू बी अ एसेट फॉर अ सोसाइटी, राइट. जब हम इनके बारे में बात नहीं करते, इन चैप्टरों को स्किप करते हैं, तो हम लाइफ में बहुत सारे चैप्टर को भी स्किप कर जाते हैं. हमें अपनी फैमिली मैनेज नहीं करने आते, हमें अपने लोग नहीं मैनेज करने आते, हमें अपने आप को मैनेज नहीं करना आता. फिर हमें एंग्जाइटीज होती है, हमें मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, और फिर हम अपने आप को कोलैप्स करते हैं. सबसे पहले ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, इतना बेकार है. और वो आइंस्टीन वाली थ्योरी है कि हम मछली को पेड़ पे चढ़ाते हैं और भालू को तैराते हैं. सिंपल सी बात है, ऐसे नहीं चलता. सबके अलग स्किल्स हैं. मैं मे बी एक बहुत खराब सिविल इंजीनियर बनता तो, बट आई एम अ गुड मैनेजर. आई नो हाउ टू रन माई कंपनीज. सी आई एम क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इन सोसाइटी एज वेल. आई एम मैनेजिंग Sakonsa, आई एम मैनेजिंग Brew Estate, I'm managing Alcostar. So that's a proof कि I'm not a bad manager. But yes, अगर मैं किसी सिविल इंजीनियरिंग कंपनी में मैनेजर होता तो वो ज़्यादा बेकार होता है. मैं गांव में जाता हूँ. अभी एक वर्कशॉप हुई थी, एंड माई सिस्टर वॉज टेकिंग दैट वर्कशॉप अबाउट मेंस्ट्रुएशन. मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि ये लोग तब तक यहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे जब तक आप रहोगे, एंड आई हैव टू स्किप फ्रॉम दैट प्लेस. मतलब मुझे जाना पड़ा. ठीक है, मतलब पैड, सैनिटरी पैड, इनके बारे में बात नहीं कर सकते. अनकवर्ड ट्रुथ कंपनीज के अबाउट है कि जब आप सैनिटरी पैड के बारे में बात करते हो तो लोग अपना मुंह छिपा लेते हैं. वाई? राइट. सेक्स एजुकेशन से मुंह छिपा लेते हैं. करना सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है. अरे भाई, आज जिंदगी आगे तभी बढ़ रही है, लेकिन आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, अगर आप बात नहीं करते, आपके पेरेंट्स आपसे बात नहीं करते, वो बाद में जाके डिजास्टर क्रिएट करता है. ठीक है, आप सबको एक राइट इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो इन्फॉर्मेशन उसको हेल्प करेगी ग्रो करने में, उसको आगे बढ़ने में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और वो चीज़ पेरेंट्स को करना है, स्कूल को करना है, और जो भी आपके मेंटोर सपोर्ट सिस्टम है उसको करना है. राइट एंड रॉन्ग की इन्फॉर्मेशन सबको होनी चाहिए. और इन सब चीज, इनके लिए जो बात करता है आप उसको सपोर्ट और इनकरेज करें. हम जब लोगों से जाते हैं, बात करते हैं, तो लोग कहते हैं लोग क्या खाली पीली टॉपिक लेके आ गया. ठीक है, ऐसे नहीं होता. You have to admit कि it's a important topic. It's a very important to talk about such problems. अगर आप स्किप करोगे, आपको एक कल को हर्ट करने वाला है.
तो वही काम हम स्कॉन्सा के थ्रू कर रहे हैं जो हमारे लोग कर रहे हैं। हमारा काम है पहले हमारे लोगों को एम्पावर करना और उनका काम है अगले लोगों को एम्पावर करना। इट्स काइंड ऑफ चेन, और इसमें आपको सपोर्ट ही करना पड़ेगा। इफ यू विल बिकम अ बैरियर यू आर गोना फेस, तो it's much important, so don't be a hurdle and support such kind of education, support such things, it's too important. As we know that Sakonsa is a youth-oriented organization, you cater youth to work with you. Why youth only? Why youth? Only youth can, like, can be what can I say, ambassador of the change. So youth have such kind of fire, because whatever the generation barrier we have, like अगर मैं जाकर के अपने डैड या उनके एज के लोगों को समझाऊं कि मेंस्ट्रुएशन गलत है सही है, they will not listen me, right? They don't have a bandwidth and they don't want to listen, right? बट मैं जब अपने जनरेशन के लोगों को बताऊं कि ये प्रॉब्लम्स है और हम इसको साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं, तो yes they have a courage. Youth, we target the college going people because they wanted to build a career, and it's very important to, like, when you are making a career you have to be very right kind of human, and you need ethics, what the foreign universities are doing. So they are focusing on the extracurricular activities, whatever, like when you are opting the colleges, they wanted to do some volunteering, they want you to come forward and think about societies. Like, what is a manager when we are doing the engineering and MBA and whatever, when we are becoming a manager, so we are trying to learn the basic skill, how to develop a leadership things. So it's all about ki youth, when you are in college you have a bandwidth, you have a great resource, great time, you can explore as much you can, because after the colleges probably you are gonna busy, like you have other responsibilities in life, and that's why when you are going to opt your career, so before you are opting the career, do something that's much important, that will enhance your personalities, your job perspective, and as well your career. So that's why Sakonsa always targeted to youth ki okay, let's connect with them, let's hire them for their project, and whatever will be the maximum utilization, because youth have such kind of fire, and we know that fire can bring the change into the society. So that's why we target our youth. Many people are working who are into the corporate as well, but yes, youth are more focused and they believe in change, and that's important for us. What is the vision of Sakonsa for you as of now? How do you see Sakonsa in the coming years? So Sakonsa main vision to bring a volunteering in each colleges of India, and how we can connect our youth, how we can connect people with unprivileged people. So this is our main product ki jo ye we are facing the gap between the privileged and unprivileged one, between the urban and rural. So how we can sort this gap, and to bring a right kind of platform those people who are unprivileged, jin logo ko basic daily life skills ka bhi nahi pata hai. And the upcoming vision of the Sakonsa to create a skill based courses, and those skill based courses, like if you talk about the designing, photography, because see अभी भी हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऐसे मूव कर रहा है कि हमें या तो वी हैव टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, आइदर इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर एंड लॉयर, राइट, एंड हार्डली फ्यू चार्टर अकाउंटेंट. सो ये 5 से 6 जॉब ट्रेंड है इंडिया में. No one wanted to become an investment broker, no one wanted to become a good photographer, no one wanted to become a painter, no one wanted to become a good singer. So ये जो इतना gap है, we have to fix this gap, and that's why we decided to create a basic life skill courses कि पहले what is important, health. So let's create a courses on the healthcare. So we decided to create an oral health and hygiene courses, right? Then what is important to healthcare, to whatever the biological functions, and जहाँ पे societies में problem है, like menstruation. तो अभी भी there is a big problem and big myth about menstruations, and we are tackling as a taboo in India. So we decided to build a great course on the menstruations to let's empower people, let's empower youth. It's not a taboo, it's a normal biological function. And then the financial literacy, we are aware कि हमारे जो भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें ये नहीं सिखाता कि व्हाट इज अ टैक्स, व्हाट इज अ बजट, व्हाट इज अ फाइनेंस, व्हाट इज अ मनी. इवन आप 70% इंडियन गांव में जाके पूछो, शहरों में भी पूछ लो, लोगों को नहीं पता पैन कार्ड का यूज क्या है. तो लोगों को बेसिक बताना बहुत जरूरी है कि
कोई भी चीज जो फाइनेंशियल टर्म है वो क्या है और आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती है। बेसिक लॉ नॉलेज, यहाँ पे वी आर नॉट अवेयर विद द बेसिक लॉ, हमारी गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पता होते। हर बार कोई भी चीज इतनी दूर है, उस चीज को ना नजदीक लेकर के आना, लोगों के रीच में लेकर के आना, ये स्कॉन्सा का गोल है। स्कॉन्सा का गोल है एक तो मैक्सिमम वॉलंटियर क्रिएट करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड उन वॉलंटियर को बोलना कि लोगों की आप हेल्प करो, ठीक है, अडॉप्ट योर प्रोजेक्ट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वर्क ऑन द स्ट्रेंथ एंड ट्राई टू लाइक ब्रिंग अप दोज काइंड ऑफ एक्सपोजर जो आपको मिल चुके हैं। अगर आपके एक छोटे से गाइडेंस से लोगों की जिंदगी बदल सकती है, अगर आप बता सकते हो कि व्हाट यू हैव टू ऑप्ट आफ्टर द मैट्रिकुलेशंस, राइट, you should opt science or not, you should opt commerce or not, what will be the future, what kind of a skill do you have, तो उनके बेस पे उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि जो लोग, जिन गाँव के लोग हैं या जो लोग जिनके पास रिसोर्स सपोर्ट नहीं है, वो क्लूलेस है। हमारा काम ये है कि हम उन लोगों को बेस प्रोवाइड करें। सो दिस इज द प्लान। What is your message as a part of Sakonsa to the people who are hearing you? You know, my simple message to the whatever people who wanted to bring a change and जिनको कुछ नहीं भी करना, जिनको एकेडमिक भी अचीव करना है, आपके एकेडमिक्स मैटर करते हैं, आपके कॉलेज मैटर करते हैं, सब कुछ जरूरी है, पर सबसे ज़्यादा मैटर करते हो आप एंड आपकी पर्सनैलिटीज़, एंड वो कैसे डेवलप होगी ये सोचना बहुत ज़रूरी है। जब आप डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करते हो, आप डाइवर्सिफिकेशन देखते हो लाइफ में, आप प्रॉब्लम्स को मैनेज करते हो, आप लोगों के बीच जाते हो, वो आपकी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोसाइटीज़ में जाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो, बात करो, ठीक है, लोगों को सुनो और देखो कि प्रॉब्लम क्या है, उन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। आपके एकेडमिक्स भी ज़रूरी हैं, बट आपके एकेडमिक के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटीज़, आपका कैरेक्टर मैटर करता है। व्हेन यू आर सक्सीडिंग दीज थिंग्स, आपकी सारी चीज़ें आसान हो जानी है, राइट। फॉर श्योर आप आने वाले टाइम में एक अच्छे जॉब करोगे, एक कंपनी को लीड करोगे, यू विल बी एन अमेजिंग पर्सन, बट उसके साथ साथ यू हैव टू बी अमेजिंग विद द फैमिली, यू हैव टू बी अमेजिंग विद द सोसाइटी, एंड दिस इज द राइट टाइम टू लर्न दोज स्किल्स कि हाउ यू कैन बी अ सच गुड एज। तो ये चीज़ बहुत सोचना जरूरी है। स्कॉन्सा के थ्रू भी मैं यही कहता हूँ लोगों को कि आप जो भी कर रहे हो, आप एक इम्पैक्ट जरूर क्रिएट करो सोसाइटी में, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जितना भी टाइम आपके पास है, either it's 10 minutes, either it's like an hour, and 3 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी है, put your focus about societies, try to understand, and that's a best knowledge you can get। लोगों के बीच जाओगे, उनको एक्सप्लोर करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझोगे, and you will build something for that will be encouraged you, empowered you, और आप लाइफ में और अच्छा करोगे। That's what we are doing at Sakonsa। सभी कॉलेजेस के बच्चे जो काम करते हैं, कोई 3 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई सालों से काम कर रहा है, बट सबका फोकस यही है कि हम लोगों को एम्पावर करें, लोगों को गाइड करें और सोसाइटी में चेंज लेकर के आए। स्कॉन्सा का मतलब ये मैसेज, जस्ट बी अ मैसेज फॉर द सोसाइटी, बी अ मैसेज फॉर योर फैमिली, कम फॉरवर्ड, टेक एन एक्शन। जितना भी टाइम आपके पास होता है, जरूरी नहीं कि हर बंदा महात्मा गांधी बने, जस्ट फॉलो द फ्यू थिंग्स एंड that's enough for the society। just help few people, and वो आप स्कॉन्सा के थ्रू करो या किसी के थ्रू करो, ठीक है, but try to be a स्कॉन्सा, try to be a जो भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, आप उनकी तरह बनना ट्राई करो, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करो। That's it। Thank you। Thank you so much, sir, for taking out your time and giving us an insight to your motivation journey. I hope that people out there get some insights and get some information and learn that how one can be money oriented as well as an asset to the society. Thank you everyone for watching. Thank you, Ashita।